हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। यूजीसी और सीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले ये समझ लो कि रिसर्च क्या है। ये एक सिस्टेमेटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो इंक्वायरी जैसे कि खोज के थ्रू नॉलेज जनरेट करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये एकेडमिक, साइंटिफिक और अप्लाइड फील्ड जैसे कि एजुकेशन, साइंस या बिजनेस का बैकबोन है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो वैक्सीन डेवलप करता है या एजुकेशन पॉलिसी स्टडी करता है, वो रिसर्च कर रहा है। टीचर को रिसर्च के इम्पोर्टेंस को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च क्या है। व्हाट, इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च का मतलब है एक मैथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो न्यू फैक्ट्स डिस्कवर करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करता है या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक साइंटिस्ट जो न्यू प्लैनेट डिस्कवर करता है या टीचर जो न्यू टीचिंग मेथड्स टेस्ट करता है, वो रिसर्च कर रहा है। टीचर को रिसर्च के गोल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च होता क्या है। इसका दूसरा नाम है डिफाइनिंग रिसर्च। पहली डेफिनेशन है ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ग्रीनर ने 1993 के अकॉर्डिंग रिसर्च एक केयरफुल और सिस्टमेटिक स्टडी है जो फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक हिस्टोरियन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स स्टडी करता है, वो ट्रेडिशनल रिसर्च कर रहा है। टीचर को ट्रेडिशनल डेफिनेशन की सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन बाय कर्लिंगर। कर्लिंगर ने 1973 में ये डेफिनेशन दी। ये कहता है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, इम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन जैसे कि अजम्पशंस और नेचुरल फिनोमिना के रिलेशन को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, एक साइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी के रिलेशन को टेस्ट करता है, वो मॉडर्न रिसर्च कर रहा है। टीचर को मॉडर्न डेफिनेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझाना चाहिए। तीसरी है ऑपरेशनल डेफिनेशन। कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में रिसर्च डाटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करता है ताकि क्वेश्चन आंसर हो या हाइपोथेसिस टेस्ट हो, और ये थ्योरी बिल्डिंग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पे डाटा कलेक्ट करता है, वो ऑपरेशनल रिसर्च कर रहा है। टीचर को ऑपरेशनल डेफिनेशन के प्रैक्टिकल फोकस को हाईलाइट करना चाहिए। अब हम देखेंगे पर्पस एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च। पहला पर्पस है नॉलेज एक्सपेंशन। रिसर्च का एम होता है कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में नए फैक्ट्स या इंसाइट्स ऐड करना। फॉर एग्जांपल, एक फिजिक्स टीचर जो क्वांटम थ्योरी में न्यू कंसेप्ट ऐड करता है, वो नॉलेज एक्सपैंड कर रहा है। टीचर को नॉलेज एक्सपेंशन के एकेडमिक इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। दूसरा पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च से रियल वर्ल्ड इशू जैसे पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस या हेल्थ केयर के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो हेल्थ केयर पॉलिसी के इम्पैक्ट को स्टडी करता है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हाईलाइट करना चाहिए। रिसर्च का स्कोप पूरा थ्योरेटिकल से अप्लाइड मतलब प्रैक्टिकल डोमेन्स तक है। मतलब ये थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और ये फील्ड जैसे सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ और टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्योर रिसर्च में क्वांटम मैकेनिक्स के स्टडी होता है, जबकि अप्लाइड में एआई बेस्ड एप्स डेवलप होते हैं। टीचर को रिसर्च के ब्रॉड स्कोप को इंटरडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च को अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि पर्पस, मेथड या नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पर्पस के बेसिक या अप्लाइड, मेथड के बेसिक पे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, और नेचर के बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी।
टीचर को क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स सही अप्रोच चूज कर सकें। ये क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक इंक्वायरीज के लिए अप्रोप्रिएट अप्रोचेस सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कल्चरल फिनोमिना स्टडी करना है तो क्वालिटेटिव अप्रोच बेस्ट है। टीचर को क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल यूज़ को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे रिसर्च बाय पर्पस। ये 3 टाइप्स का है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। पहला टाइप है बेसिक, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये न्यू नॉलेज जनरेट करता है बिना इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। फॉर एग्जांपल, क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरेटिकल स्टडी बेसिक रिसर्च है जो शायद अभी प्रैक्टिकल ना हो। टीचर को बेसिक रिसर्च को लॉन्ग टर्म वैल्यू को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं फिजिक्स में थ्योरेटिकल स्टडीज़ जो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च जो क्वांटम प्रैक्टिकल्स के बिहेवियर पे स्टडी करता है वो बेसिक रिसर्च कर रहा है। टीचर को थ्योरेटिकल एग्जाम्पल से बेसिक रिसर्च के स्कोप को समझाना चाहिए। दूसरा टाइप है अप्लाइड रिसर्च, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। नेक्स्ट टाइप इज अप्लाइड रिसर्च। ये एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज़ करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, एक वैक्सीन डेवलप करना अप्लाइड रिसर्च है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। टीचर को अप्लाइड रिसर्च के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल है कि एक वैक्सीन डेवलप करना किसी डिजीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोविड वैक्सीन का डेवलपमेंट अप्लाइड रिसर्च का रिजल्ट है। टीचर को अप्लाइड रिसर्च के टेंजिबल आउटकम्स को एग्जाम्पल्स के साथ दिखाना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेक्स्ट रिसर्च इज एक्शन रिसर्च। ये प्रैक्टिशनर जैसे टीचर या मैनेजर को इन्वॉल्व करता है, अपने कंटेक्स्ट में इमीडिएट इश्यूज सॉल्व करता है और ये अक्सर साइक्लिकल होता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो अपनी टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम एक्सपेरिमेंट्स करता है वो एक्शन रिसर्च कर रहा है। टीचर को एक्शन रिसर्च के प्रैक्टिकल और साइक्लिकल नेचर को समझाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे रिसर्च बाय मेथड। ये भी 3 टाइप्स का है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। पहला टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो स्टूडेंट के एग्जाम स्कोर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है। टीचर को क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऑब्जेक्टिव नेचर को हाईलाइट करना चाहिए। इसके मेथड्स में सर्वेज, एक्सपेरिमेंट और कोरिलेशनल स्टडीज़ शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वे से टीचर फीडबैक कलेक्ट करता है या एक एक्सपेरिमेंट से टीचिंग मेथड के इम्पैक्ट चेक करना क्वांटिटेटिव है। टीचर को इन मेथड्स के प्रैक्टिकल यूज़ को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल है कि एक टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट स्टूडेंट स्कोर पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर टी टेस्ट यूज़ करता है ताकि देखे कि न्यू मेथड से स्कोर इम्प्रूव हुए हैं या नहीं। टीचर को स्टैटिस्टिकल टूल्स के इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। दूसरा टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस करता है, मीनिंग और एक्सपीरियंस और पैटर्न्स एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो टीचर के क्लासरूम एक्सपेरिमेंट्स के इंटरव्यूज़ लेता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। टीचर को क्वालिटेटिव रिसर्च के सब्जेक्टिव डेप्थ को हाईलाइट करना चाहिए। इसके मेथड्स में इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़ और इथेनोग्राफी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केस स्टडी में एक स्कूल की टीचिंग कल्चर को डीपली स्टडी किया जाता है। टीचर को क्वालिटेटिव मेथड के रिच इंसाइट को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल है कल्चरल परसेप्शन को इन डेप्थ नरेटिव्स के साथ स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो रूरल स्टूडेंट के एजुकेशन का परसेप्शन इंटरव्यू से समझाता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है। टीचर को नरेटिव बेस्ड रिसर्च के वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेक्स्ट मेथड इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ये तीसरा टाइप है।
ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस को कंबाइन करता है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो सर्वे मतलब क्वांटिटेटिव और इंटरव्यूज यानी कि क्वालिटेटिव दोनों का यूज़ करता है एजुकेशनल प्रोग्राम इवेल्युएट करने के लिए, वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च कर रहा है। टीचर को मिक्स्ड मेथड के हॉलिस्टिक अप्रोच को समझाना चाहिए। एग्जाम्पल है सर्वेस मतलब क्वांटिटेटिव और इंटरव्यूज क्वालिटेटिव। जो सर्वेस हैं वो क्वांटिटेटिव है और इंटरव्यूज क्या है, क्वालिटेटिव है। का यूज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इवेल्युएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक सर्वे से स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन मेजर होता है और इंटरव्यू से उसके रीज़न समझ आते हैं। टीचर को मिक्स्ड मेथड के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज रिसर्च बाय नेचर। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड थर्ड वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये फिनोमिना या करैक्टरिस्टिक्स को वैसे ही डिस्क्राइब करता है जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक सर्वे करता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहा है। टीचर को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऑब्जर्वेशनल नेचर को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का सर्वे करना। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो इंडिया के रूरल एरियाज के लिटरेसी रेट सर्वे करता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। टीचर को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्कोप को समझाना चाहिए। नेक्स्ट टाइप की जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये दूसरा टाइप है। ये न्यू या अनक्लियर फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करता है ताकि हाइपोथेसिस जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो एआई के सोशल इम्पैक्ट पे प्रीलिमिनरी स्टडी करता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा है। टीचर को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के इनोवेटिव नेचर को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे प्रीलिमिनरी स्टडीज़। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो ब्लॉकचेन के एजुकेशनल यूसेस पे इनिशियल स्टडी करता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा है। टीचर को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के फ्यूचरिस्टिक वैल्यू को एग्जाम्पल्स के साथ दिखाना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेक्स्ट टाइप इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये तीसरी टाइप है। इसको कैजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो मेडिसिन के इफेक्ट को डिजीज क्योर पे टेस्ट करता है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहा है। टीचर को कॉजुअल रिसर्च के साइंटिफिक रिगर को हाईलाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो ड्रग एफिशिएंसी टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग का इफेक्ट प्लेसबो के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। टीचर को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। चौथा टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये पास्ट इवेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू एनालिसिस करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो एजुकेशन पॉलिसी को एवोल्यूशन को स्टडी करता है वो हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा है। टीचर को हिस्टोरिकल रिसर्च के आर्चिवल नेचर को हाईलाइट करना चाहिए। अदर क्लासिफिकेशन है जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस को टाइम के साथ ट्रैक करते हैं जबकि क्रॉस सेक्शनल एक स्पेसिफिक टाइम पे स्नैपशॉट कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल में स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ईयर्स के थ्रू ट्रैक करना और क्रॉस सेक्शनल में एक सेमेस्टर का डाटा कलेक्ट करना। टीचर को इन दोनों के टाइम बेस्ड डिफरेंसेस को समझाना चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में नेचुरली अकरिंग फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटल में टीचिंग मेथड को चेंज करके रिजल्ट देखा जा सकता है जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में एग्जिस्टिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व होती हैं। टीचर को इनके मेथडोलॉजी डिफरेंसेस को हाईलाइट करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव रिसर्च की क्या क्या इसके फीचर्स हैं ताकि हमारा रिसर्च क्या हो, इफेक्टिव हो। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देखते हैं। इफेक्टिव रिसर्च में कुछ की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि वैलिडिटी,
रिलायबिलिटी और एथिकल साउंडनेस इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च जो सिस्टमैटिक, एविडेंस बेस्ड और एथिकल हो वो हाई क्वालिटी होता है। टीचर को रिसर्च क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स को एम्फेसाइज करना चाहिए। पहला करैक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। रिसर्च एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर पहले प्रॉब्लम डिफाइन करता है, फिर पास्ट स्टडीज रिव्यू करता है और फिर डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करता है। टीचर को रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को क्लियरली समझाना चाहिए। रिसर्च हैज़ार्ड अप्रोचेस से बचता है ताकि रिपीटेबिलिटी इंश्योर हो। फॉर एग्जांपल, एक मेथडोलॉजी क्लियर नहीं है तो दूसरा रिसर्च उसे स्टडी को रिपीट नहीं कर सकता। टीचर को रिपीटेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक इज एम्पिरिकल वैलिडेशन। दूसरा है एम्पिरिकल एंड एविडेंस बेस्ड। रिसर्च ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डाटा को पे रिलाई करता है, ना कि इंट्यूशन और ओपिनियन पे। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर स्टूडेंट परफॉर्मेंस के डाटा से कंक्लूजन निकालता है, ना कि अपनी अजम्पशन से। टीचर को एम्पिरिकल एविडेंस के वैल्यू को समझाना चाहिए। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व करता है क्लेम वैलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्च मेडिसिन के इफेक्ट ऑब्जर्व करता है ताकि क्लेम प्रूव हो। टीचर को एम्पिरिकल वैलिडेशन के प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। हमेशा रिलायबल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है और अनबायस्ड होता है। रिसर्च स्टैंडर्डाइज मेथड और एथिकल गाइडलाइंस के थ्रू रिसर्च बायस को मिनिमाइज करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च जो ब्लाइंड स्टडी यूज़ करता है वो बायस अवॉइड करता है। टीचर को ऑब्जेक्टिविटी के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करना चाहिए। रिसर्च हमेशा फैक्ट्स पे फोकस करता है और रिजल्ट दूसरे द्वारा वेरीफाइएबल होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी के रिजल्ट को दूसरा रिसर्चर सेम कंडीशन में वेरीफाई कर सकता है। टीचर को वेरीफाइबिलिटी के साइंटिफिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जनरलाइजेबल। चौथा है जनरलाइजेबल एंड एप्लीकेबल। रिसर्च के फाइंडिंग सैंपल से बियॉन्ड अप्लाई होने चाहिए और सिमिलर कंडीशन में रिपीटेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक टीचिंग मेथड का स्टडी अगर नेशनल लेवल पे अप्लाई होता है तो वो जनरलाइजेबल है। टीचर को जनरलाइजेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। इसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, रैंडम सैम्पलिंग और क्लियर मैथडोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन से रिसर्च रेप्लिकेबल और जनरलाइजेबल बन सकता है। टीचर को सैम्पलिंग और डॉक्यूमेंटेशन का रूल क्लैरिफाई करना चाहिए। पांचवा है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। रिसर्च रिगरस एनालिसिस इन्वॉल्व करता है, अजम्पशन को क्वेश्चन करता है और डाटा को क्रिटिकली इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो डाटा के पैटर्न्स को डीपली एनालाइज करता है और अपनी अजम्पशन को चैलेंज करता है, वो क्रिटिकल रिसर्च कर रहा है। टीचर को क्रिटिकल थिंकिंग के रिसर्च का रोल हाईलाइट करना चाहिए। ये पीयर रिव्यू को इनकरेज करता है ताकि आउटकम्स रिफाइन हो सके। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश होने से पहले एक्सपर्ट द्वारा रिव्यू होता है ताकि एरर या बायस करेक्ट हो। टीचर को पीयर रिव्यू की इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। छठा है एथिकल एंड रिगरस। रिसर्च एथिकल स्टैंडर्ड जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवॉइडेंस को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पार्टिसिपेंट को स्टडी के पर्पस के बारे में बताया जाता है और उनके डाटा कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। टीचर को रिसर्च एथिक के कोर प्रिंसिपल को एम्फसाइज करना चाहिए। रिसर्च वैलिडिटी इंटरनल और एक्सटर्नल और रिलायबिलिटी चेक्स के थ्रू रिगर मेंटेन करता है।
फॉर एग्जाम्पल इंटरनल वैलिडिटी इंश्योर करता है कि स्टडी का कॉज इफेक्ट सही है और एक्सटर्नल वैलिडिटी इंश्योर करता है कि फाइंडिंग्स जर्नलाइज हो सके। टीचर को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टेक्निकल एस्पेक्ट को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए। सातवां है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। रिसर्च में नोवेल आइडियाज़, हाइपोथेसिस या मेथड्स शामिल होते हैं जो नॉलेज को एडवांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो AI बेस्ड टीचिंग मेथड्स डेवलप करता है वो क्रिएटिव रिसर्च कर रहा है। टीचर को क्रिएटिविटी के रिसर्च में रोल को हाईलाइट करना चाहिए। ये थ्योरी या प्रैक्टिस में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देता है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी जो न्यू लर्निंग थ्योरी डेवलप करता है या क्लासरूम प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करता है वो मीनिंगफुल है। टीचर को रिसर्च के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म की। अब फिलोसफिकल अप्रोचेस पे आते हैं। ये अप्रोचेस रिसर्च के एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब नॉलेज का नेचर और एंटोलॉजिकल मतलब रियलिटी के नेचर फाउंडेशन को गाइड करता है। फॉर एग्जांपल एपिस्टेमोलॉजी ये बताता है कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं और एंटोलॉजी ये बताता है कि रियलिटी क्या है। टीचर को फिलॉसफी के रिसर्च में रोल को सिंपल टर्म्स में समझाना चाहिए। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म दो प्रोमिनेंट पैराडिग्म है स्पेशली सोशल और नेचुरल साइंसेस में। फॉर एग्जांपल पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड पे फोकस करता है जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच देता है। टीचर को इन पैराडिग्म के डिफरेंसेस को क्लियरली हाईलाइट करना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिविज्म में। पहले पॉजिटिविज्म के मीनिंग और ओरिजिन देखते हैं। ये अगस्टे कॉमेट और एमिल डुर्कहेम के वर्क से आया है और कहते हैं कि नॉलेज एम्पिरिकल एविडेंस और साइंटिफिक मेथड से मिलता है। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिविस्ट रिसर्च सिर्फ मैशरेबल डाटा पे रिलाई करता है जैसे टेस्ट स्कोर्स या लैब रिजल्ट। टीचर को पॉजिटिविज्म के साइंटिफिक रूट्स को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ समझाना चाहिए। पॉजिटिविज्म रियलिटी को ऑब्जेक्टिव और मैशरेबल मानता है जैसे नेचुरल साइंसेस में। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट जो ग्रेविटी के लॉस को मैशर करता है वो पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करता है क्योंकि रियलिटी उसके लिए फिक्स्ड और मैशरेबल है। टीचर को ऑब्जेक्टिविटी के कंसेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करना चाहिए। पॉजिटिविज्म के की करैक्टरिस्टिक्स में पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ये कहता है कि रियलिटी ह्यूमन परसेप्शन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और रिसर्च वैल्यू फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो पर्सनल बिलीफ को स्टडी में मिक्स नहीं करता वो ऑब्जेक्टिव है। टीचर को ऑब्जेक्टिविटी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा है एम्पिरिसिज्म। नॉलेज सेंसरी एक्सपेरिमेंट्स और वेरीफाइबल फैक्ट पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो लैब एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट करता है वो एम्पिरिकल अप्रोच फॉलो करता है। टीचर को एम्पिरिसिज्म के डाटा ड्रिवन नेचर को समझाना चाहिए। तीसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। ये थ्योरीज या हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्हें टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो हाइपोथेसिस बनाता है कि क्लास साइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है और फिर डाटा से टेस्ट करता है वो डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करता है। टीचर को डिडक्टिव रीजनिंग के लॉजिकल प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। चौथा है क्वांटिटेटिव फोकस। पॉजिटिविज्म मैशरेबल वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे एम्फेसाइज करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी जो स्टूडेंट स्कोर के स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स एनालिसिस करता है वो पॉजिटिविस्ट है। टीचर को क्वांटिटेटिव मेथड्स के रोल को हाईलाइट करना चाहिए। पांचवा है डिटर्मिनिज्म। ये अज्यूम करता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स यूनिवर्सल लॉ से गवर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो कहता है कि स्टडी आवर्स बढ़ने से मार्क्स इंक्रीज होंगे वो डिटर्मिनिस्ट अप्रोच फॉलो करता है। टीचर को डिटर्मिनिज्म के साइंटिफिक प्रेडिक्टिबिलिटी को समझाना चाहिए। पॉजिटिविज्म का रिसर्च अप्रोच कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, सर्वे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करता है।
फॉर एग्जाम्पल एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर एक टीचिंग मेथड का इफेक्ट टेस्ट करते हैं बाय कंट्रोलिंग वेरिएबल्स लाइक क्लास साइज। टीचर को पॉजिटिविस्ट मेथड के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकल कंटेस्ट में दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल है कि एजुकेशन में क्लास साइज का इफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर रिग्रेशन एनालिसिस यूज करता है ताकि देखें से छोटे क्लास साइज इंप्रूव करता है या नहीं। टीचर को स्टैटिस्टिकल मेथड्स के प्रैक्टिकल यूज को समझाना चाहिए। पॉजिटिविज्म के स्ट्रेंथ है कि ये रिलायबल जनरलाइजेबल रिजल्ट देता है और साइंटिफिक रिगर प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव स्टडी के रिजल्ट रिप्रोडक्टेबल होते हैं और लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकते हैं। टीचर को पॉजिटिविज्म को रिलायबिलिटी और रिगर को हाईलाइट करना चाहिए। लिमिटेशन है कि पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन इमोशन और कंटेक्चुअल फैक्टर को इग्नोर करता है और कम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना को ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए क्रिटिसाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव स्टडी जो सिर्फ नंबर पे फोकस करता है वो कल्चरल नॉसेंस मिस कर सकता है। टीचर को पॉजिटिविज्म के लिमिटेशन को बैलेंस वे में समझाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म के मीनिंग और ओरिजिन को देखते हैं। ये मिड 20th सेंचुरी में पॉजिटिविज्म के क्रिटिक का रूप में इमर्ज हुए, इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकर जैसे कार्ल पॉपर और थॉमस कुक। ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ट्रुथ के क्लोज अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंच सकते हैं। टीचर को पोस्ट पॉजिटिविज्म के एवोल्यूशनरी नेचर को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ समझाना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्सेप्ट करता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ अनअटेनेबल है, लेकिन क्रिटिकल रियलिज्म के थ्रू अप्रॉक्सीमेशन के लिए स्ट्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो रियलिटी को इम्परफेक्ट समझता है और मल्टीपल मेथड से वेरीफाई करता है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। टीचर को क्रिटिकल रियलिज्म के कंसेप्ट को सिंपल टर्म्स में क्लैरिफाई करना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म के कई कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है क्रिटिकल रियलिज्म। ये कहता है कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इम्परफेक्टली एप्रिशिएबल है, ऑब्जर्वेशन फैलेबल है और थ्योरी लेवल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो एक्सेप्ट करता है कि उसके डाटा परफेक्ट नहीं है वो क्रिटिकल रियलिस्ट है। टीचर को क्रिटिकल रियलिज्म के नॉनसेंस अप्रोच को हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा है फॉल्सिबिलिटी। ये हाइपोथेसिस को फॉल्सिफाई करने पे एम्फसाइज करता है, कंफर्म करने की बजाय, जो कार्ल पॉपर का प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो हाइपोथेसिस टेस्ट करता है और ये देखता है कि वो रॉन्ग है हो सकता है, वो फॉल्सिबिलिटी फॉलो करता है। टीचर को पॉपर के फॉल्सिबिलिटी के कंसेप्ट को समझाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंटीग्रेशन। ये थ्योरी बिल्डिंग जिसको कि हम बोलते हैं इंडक्टिव और टेस्टिंग जिसको बोलते हैं डिडक्टिव को कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर पहले डाटा से पैटर्न फाइंड करता है मतलब इंडक्टिव, फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करता है मतलब कि डिडक्टिव। टीचर को इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के कॉम्बिनेशन को एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहिए। चौथा है मिक्स्ड मेथड ओरिएंटेशन। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है ट्रायंगुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो सर्वे और इंटरव्यूज दोनों यूज करता है ताकि डाटा को क्रॉस वेरीफाई करें, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच फॉलो करता है। टीचर को ट्रायंगुलेशन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करना चाहिए। पांचवा है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। ये रिसर्चर बायस और सोशल कंटेक्स्ट को नॉलेज पे इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो अपने कल्चरल बायस को एक्नॉलेज करता है वो कंटेक्चुअल अवेयरनेस दिखाता है। टीचर को रिफ्लेक्सिसिटी के इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म का रिसर्च अप्रोच रिगरस मेथड का यूज करता है और वो रेप्लिकेशन, पीयर रिव्यू और मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म पे एम्फसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी जो मल्टीपल मेथड्स और पीयर ग्रुप्स के थ्रू वैलिडेट होती है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। टीचर को मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के फ्लेक्सिबल अप्रोच को हाईलाइट करना चाहिए।
एग्जाम्पल है रिसर्च मेथड्स में सर्वेज, जिसको कि हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और इंटरव्यूज जो कि है क्वालिटेटिव का यूज़ टीचर एफिशिएंसी स्टडी करने के लिए, साथ ही पोटेंशियल बायस को एक्नॉलेज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो टीचर परफॉर्मेंस को दोनों मेथड से स्टडी करता है, वो अपने बायस को नोट करता है, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच फॉलो करता है। टीचर को मिक्स्ड मेथड के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को दिखाना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म के स्ट्रेंथ है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव है, ह्यूमन लिमिटेशन और कम्प्लेक्सिटी को अकाउंट करता है और एथिकल रिफ्लेक्सिसिटी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सोशल फिनोमिना के कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए क्वालिटेटिव डाटा भी इंक्लूड करता है। टीचर को पोस्ट पॉजिटिविज्म के इंक्लूसिव नेचर को हाईलाइट करना चाहिए। लिमिटेशन है कि ये ट्रुथ डिफाइन करने में एम्बिगुअस हो सकता है और अगर रीडर के साथ बैलेंस ना हो तो रियलिज्म की तरफ ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर बायस को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता तो फाइंडिंग सब्जेक्टिव हो सकते हैं। टीचर को पोस्ट पॉजिटिविज्म के चैलेंज को बैलेंस्ड वे में समझाना चाहिए।